यूपी के बलिया जिले की बैरिया सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। और सुरेंद्र सिंह ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली के इतर संवाददाताओं से बातचीत में सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश को बैरिया सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए दावा किया है कि यदि वो पूर्व मुख्यमंत्री को 1 लाख मतों से पराजित नहीं कर पाएंगे तो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और सुरेंद्र सिंह ने भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत को पेशेवर राजनेता करार दिया और आरोप लगाया कि टिकैत फंडिंग की बदौलत ही राजनीति करें और वो सपा और कांग्रेस के कहने पर किसान आंदोलन करा रहे। और उन्होंने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो फिर किसान आंदोलन जारी रखने का क्या औचित्य है। और बीजेपी विधायक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पर बेईमान होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ये दोनों पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने संसार को अपना परिवार माना है, जबकि अखिलेश यादव के लिए उनका परिवार ही संसार है और परिवार को ही संसार मानने वाला बेईमान होता है। जापान के क्लाइंट से धोखाधड़ी करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर को राज्य साइबर सेल पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है और उससे 70 लाख रुपए बैंक अकाउंट से निकालने की बात भी कबूली है। और आरोपी ने करीब 70 लाख रुपए क्रिप्टो से ट्रांसफर करने की बात कबूल ली है, जिसमें उसे साइबर पुलिस पूछताछ करेगी। और राज्य साइबर सेल पुलिस की टीम ने रियो ताकेसी कुबो के ऐप से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से 6 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर करने के मामले में नोबर्ट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड विजयनगर के पूर्व कर्मचारी संदीप पिता राजकुमारी गोस्वामी को पकड़ा था। और आरोपी ने अपनी पत्नी और मां के नाम से फर्जी डिजिटल खाते बनाकर करेंसी ट्रांसफर कर उससे खुद के खातों में रुपए डाल दिए थे। और इस मामले में आरोपी ने भारतीय मुद्रा के हिसाब से 70 लाख रुपए ट्रांसफर करना और 33 लाख रुपए निकालने की बात कबूली है। और वहीं एसपी जितेंद्र सिंह के मुताबिक आरोपी का 4 दिन का रिमांड भी है और इस मामले में उससे पूछताछ की जानी है। और साइबर की टीम आरोपी को लेकर सागर उसके घर जाएगी और यहां से बैंक के खातों की जानकारी लेने के साथ दस्तावेज और कंप्यूटर सहित अन्य चीजें जब्त करेगी। और जानकारी मिली है कि संदीप ने धोखाधड़ी में निकाले रुपए से संपत्ति भी खरीद ली थी, जिसमें उसकी भी जांच की जा रही। और संदीप के बारे में जानकारी मिली है कि वो 2019 से कंपनी से जुड़ा था और तभी से वो टुकड़ों में जापान के क्लाइंट से धोखाधड़ी कर रहा था। और संदीप के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि उसके पास कंपनी का पूरा टेक्निकल एक्सेस था और वो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में एक्सपर्ट भी है। बिहार में सुशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून की पोल खुलना जारी है। अब मंगलवार को जिस तरीके से विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली, उसे ये साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी कितनी सफल है। और विधानसभा परिसर में मिली शराब की खाली बोतल को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। और मंगलवार को ट्वीट कर चिराग पासवान ने लिखा कि कानून बनाकर बढ़िया बनिए, फिर उसे असफल कर लाभ लीजिए। और नीतीश जी बिल्ली से दूध की रक्षा करवाते और फिर पूछते हैं कि करेगा नहीं। और जहां शराबबंदी कानून बना वहीं बिखर गया और दुल्हन के कमरे में पुलिस भेजकर आम जनता के सम्मान से खेलने वाले सीएम बताएं कि अब पुलिस किसके कमरे में जाए। और चिराग पासवान की पार्टी ने शराबबंदी को लेकर के पाठक पर भी सवाल उठाए। और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सेब मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा इस मंदिर में शपथ ली गई थी और कानून बना कि जिस घर में शराब की बोतल मिलेगी उसे सील किया जाएगा और घर के मालिक को जेल भेजा जाएगा। तो क्या इस लोकतंत्र के मंदिर को सील नहीं किया जाना चाहिए? और इस मंदिर के जो पुजारी है क्या उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए? और के पाठक ने पुजारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? और कृष्णा सिंह कल्लू ने बताया कि इस मामले में बिहार के राज्यपाल से एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगी। और जिस तरह से विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिली है,
वैसे में इस मंदिर के पुजारी को सस्पेंड करना चाहिए और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर जारी विवाद के बीच मंगलवार को बिहार विधानसभा परिसर में सीएम के चैम्बर से थोड़ी ही दूर पर शराब की खाली बोतलें बरामद की गई और शराब की बोतलों के मिलने के बाद बवाल मच गया और सीएम नीतीश कुमार ने भरे सदन में इसे बर्दाश्त से बाहर की बात कहकर जांच के आदेश जारी कर दिए और आदेश जारी होने के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल पुलिस की टीम के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए और इस दौरान डीजीपी कचरे की ढेर के बीच शराब की सुराग तलाशते दिखे और इस संबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि किसी मकसद के तहत शराब की खाली बोतल रखी है और उन्होंने आशंका जताई कि सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद किसी ने बोतल रखने का काम किया होगा और सुरक्षा में चूक के सवाल पर उन्होंने कहा कि चूक कहना उचित नहीं होगा क्योंकि बोतल कोई जीवित प्राणी नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और वहीं पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है और जिस जगह पर शराब की खाली बोतल मिली है वहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है और बोतल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ होगा।